नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आज हमारे साथ उत्पल चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन खास बात यह है कि आज हमने उन्हें उनके छुट्टियों में परेशान किया और इस समय वो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या युद्ध का असर दिखाई दे रहा है। उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेलबर्न से। शायद मेलबर्न में आप बैठे हुए हैं अभी। जी जी बिल्कुल। मेलबर्न में पीछे जो है हाई राइज बिल्डिंग सब है। हाँ। जो मेन इलाका जैसे टाइम्स स्क्वायर होता है न्यूयॉर्क में, उसी हाँ। तरीके से यहाँ सीबीडी एरिया है। तो ओके। वो है, और बहुत ही जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है सीबीडी एरिया में। मतलब कि आप गाड़ी लेकर ना घुसें, ट्रैफिक कम रहे, इसके लिए फ्री ट्राम ट्राम सर्विस है। तो अच्छा। इसमें जो है आप 3-4 किलोमीटर रेंज में जो है फ्री में घूम सकते हैं। बहुत ही मतलब जो है सुविधाजनक चीजें हैं। हाँ। लेकिन शहर बहुत महंगा है। ओ, महंगा तो है। उत्पल जी, सोना चांदी शेयर बाजार, उस पर बात शुरू करें उससे पहले मेलबर्न में क्या हाल दिखाई दे रहा है युद्ध का? वहां पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जो मीडिया में हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे कि तेल थोड़ा कमी हो गया है, कुछ जगह पेट्रोल पंप पे तेल नहीं मिल रहा है और तमाम चीज। क्योंकि हम एयरपोर्ट से आया तो हमने जो है वो क्या कहते हैं, बात किया जो उबर वाले से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तेल की कोई दिक्कत नहीं है हमें। दूसरी बात की, कल भी मैंने 2 राइड लिया उबर पे। हाँ। तो दोनों में जो है कोई ऐसी दिक्कत दिखी नहीं है और ओके। गाड़ियां चल रही हैं। हाँ। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से जो ट्रकें हैं डीजल उजल का, वो संकट है। एक्चुअली ओके। ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे बड़ा है कि इसके पास 2 ही रिफाइनरी है। हम्म। और ये तेल जो है वो रिफाइनरी से रिफाइंड किया हुआ तेल मंगाता है। क्रूड ऑयल के लिए इसके पास 2 ही कैपेसिटी है, जो हम्म। 20% शायद इसको दे सकता है। तो हम्म। बाकी जो अब क्या हो गया कि जो बाकी कंट्री है उसको अपना घर को देखना है हाँ। पहले। तो वो एक थोड़ा सा संकट था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ ऑस्ट्रेलिया पीएम का जो रुख आया है ट्रम्प के इसको लेकर, हम्म। क्योंकि ट्रम्प ने जब उससे कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी हमें मदद नहीं किया, तो इन्होंने कहा कि भाई आप हमसे पूछकर लड़ाई लड़े थे, नहीं लड़े थे। तो हम्म। ये चीज जो है मेरे ख्याल से ईरान जो है इस चीज का बड़ा इस समय ध्यान दे रहा है कि कौन किसके लिए हाँ। क्या बोल रहा है। जैसे श्रीलंका के लिए उसने जो है पूरा दिल खोल कर रख दिया, क्योंकि उसने मदद किया था जब उसके हम्म। जो नेवी शिप को जो डुबाया गया था। तो ये चीजें हैं। तो वो ईरान का जो दोस्ताना वाला रुख जो है वो पॉजिटिव है काफी। तो उसका भी कुछ फायदा होना चाहिए। प्लस इतनी बड़ी कंट्री है, मैनेज कर ही लेगा कहीं ना कहीं से। हाँ। उत्पल जी, ये अब गोल्ड पर मैं जो बातचीत करना चाहता हूँ उसमें यही कि क्या ये 1983 में जो एक बड़ी गिरावट आई थी, 80 में जो रेट था उससे लगभग आधा रह गया था सोने का दाम। तो क्या उस तरीके की गिरावट का अब पूरा माहौल बन रहा है? क्या सोने में वही गिरावट और उसी तरीके से हो रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, सोना में प्रेशर आया। सोना जो है 5500 से लेकर आप 5400 4500 के आसपास आ गया। 20% के आसपास गिरावट जो हो गई, उसमें ये हो गया कि चूंकि तेल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया तो लोगों को डॉलर चाहिए था। हम्म। अब तेल दुगना हो गया। पहले जब आपको $1 चाहिए था तो आपको $2 उसकी जरूरत हाँ। पड़ गई। तो क्या हुआ कि लोगों को डॉलर खरीदना पड़ा। तो डॉलर खरीदने के लिए पहला वो शर्त ये होता है कि आप पहले गोल्ड को बेचें। हम्म। गोल्ड को बेच कर डॉलर ले और फिर उस डॉलर से जो है तेल मंगवाएं। हम्म। तो वो काम होने लगा। दूसरा, जब ये हो जाता है कि गोल्ड में भी जब एक लेवल के बाद गोल्ड भी नहीं बेचते हैं ना, हम्म। बैंक को भी रखना होता है गोल्ड, हाँ। नहीं तो उसका करेंसी का वैल्यू पे असर पड़ेगा। तो उसके बाद से फिर क्या करते हैं, जो रिजर्व करेंसी होता है उसको बेचते हैं। रिजर्व करेंसी में अलग अलग करेंसियां जो होती है उसको बेचते हैं। हम्म। और तीसरा फिर हो जाता है करेंसी क्रंच। तो अभी स्टेज 1 पे आया था, गोल्ड की बिकवाली उकवाली किया गया था। लेकिन उसके बाद से जो मजबूती थोड़ी सी दिखी है, चूंकि 120 पे जब चला गया था तेल जो है, तो उस समय दिक्कत हो गई थी। फिर से खिसक कर तेल जो है अभी 105 110 के आसपास के रेंज में घूम रहा है। अगर ये 120 के ऊपर फिर जाएगा तो हम्म। फिर गोल्ड में एक प्रेशर देखा जा सकता है। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर तमाम चीज जो है वो हर हर दिन जो है वो नई कहानी होगी। इस पे अभी कोई भी कुछ आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाँ। सब कुछ तेल से जुड़ा हुआ है। और तेल के लिए जैसा भी डिमांड होगा वैसा डॉलर को लेकर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूत होगा। ऐसा इसलिए हाँ। क्योंकि परसों मैं देख रहा था शुक्रवार के दिन कि जो है इस समय डॉलर इंडेक्स भी भागा, गोल्ड सिल्वर भी भागा, तेल भी भागा, हाँ। और शेयर बाजार नीचे गया। तो हाँ। वो एक रेयर इंस्टेंस था। तो इसका मतलब कि अब तक क्या देख रहे थे कि हम लोग जो इकोनॉमी में देखते थे कि पहले शेयर बाजार भागता था तो गोल्ड नीचे होता था, गोल्ड भागता था तो शेयर बाजार नीचे होता था। बीच में ये हो गया कि शेयर बाजार भी भाग रहा था, गोल्ड सिल्वर भी भाग रहा था। हम्म। दोनों बातें हो रही थी। उसके बाद से ये पहला जो ड्रिफ्ट दिखा गया है, तो हम्म। इसका मतलब कि स्मार्ट मनी वो मूव कर रहा है गोल्ड की तरफ, ये एक प्रतीत हो रहा है। लेकिन क्योंकि स्मार्ट मनी का जो खेल होता है, देखिए स्मार्ट मनी पहले सिल्वर पे था, सिल्वर से फिर निकल कर तेल पे चला गया, गैस पे चला गया, वहां से निकला, अब वहां चीजें हो गई।
फिर उसके लेकर अब वो गोल्ड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी है गोल्ड का हम देख रहे थे कि जून जुलाई तक जो है उसका सिचुएशन थोड़ा सा जो है वो उस तरह का बुलिश रन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और अभी हाल में ही जो कई सारी कंपनियों ने जो है एजेंसियों ने जो अपना रिपोर्ट दिया है, जिसमें यूबीएस ने दिया है, आज एक और एक एजेंसी ने दिया कि जो है ये 6,000 तक चला जाएगा इस साल के अंत तक में। हम्म। तो गोल्ड को लेकर बुलिश है। बीच में ये हो गया कि तेल के कारण जो सेंट्रल बैंक है उसने बेचा, गोल्ड को बेचा। जैसे टर्की का आया, उसने कोई जो है हाँ। 50-54 टन के आसपास बेच दिया। रसिया जनवरी में बेच अच्छा। दिया था। तो ये तमाम चीजें आया है उसके बाद से। लेकिन जो भी चीज देखा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग है, आगे भी बाइंग है। जैसा बताया जा रहा है कि 850 टन तक खरीद सकता है। तो चीजें थोड़ा सा इस समय टाइट है। लेकिन ओवरऑल और क्या होगा कि जैसे ही इकोनॉमी फिर अपने शेप में आएगा ना, देखिए लड़ाई वड़ाई तो एक समय आने के बाद मान लीजिए कि कुछ ठंडा होगा। हो सकता है कि खर्च पे अभी जिस तरीके से उसने सैनिक को उतारा है वहां पे, और तेहरान टाइम्स ने जो है वेलकम टू हेल लिखा है, हाँ जो बिल्कुल। शानदार कि आपको नरक में आपका स्वागत है। तो उसका तो धुआं धुआं निकाल देगा अमेरिका का। तो वो चीज में जो है थोड़ा सा तेल पे फिर प्रेशर आएगा, फिर डॉलर और गोल्ड पे प्रेशर आएगा, वो तमाम चीज देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल 2-3 महीने के बाद क्या होगा कि फिर इकॉनमी अपना शेप दिखाने लगेगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तमाम चीजें बढ़ जाएंगी। तो जब इकॉनमी जब अपना शेप दिखाने लगता है तो ऐसे में उनको इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज भी बढ़ जाएगा उन पे देने के लिए। अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो गोल्ड के लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि गोल्ड का बड़ा दुश्मन है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर भागेगा तो गोल्ड नीचे गिरेगा और ये होगा। तो इसमें लोगों को, दर्शकों को जो भी होगा वो अपने सेबी रजिस्टर्ड से कर ले। जो भी है, हम लोग तो न्यूज बता रहे हैं। लेकिन वो न्यूज देखकर जो लोग का कमेंट्स आता है ना कि एक दिन आप हाँ। बोलते हो ऊपर जा रहा है जी, एक दिन बोले हाँ। नीचे जा रहा है जी, तो उसमें 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 तो क्या कर सकता है। उसमें ट्रम्प को जाके, हाँ। जिसको जिसको यहाँ लिखने के बजाय वो ट्रम्प को लिखे कि भैया तुम हाँ। कर क्या रहे हो, जो है तमाशा किए हुए है पूरी तरीके से, बिल्कुल। आप देख रहे हैं। तो हाँ। आपने एक बुलेटिन भी बनाया था ट्रम्प के इस पे कि किस हाँ। तरीके से उसने मैनिपुलेट करके जो है उसके लोगों ने पैसे कमा लिए हाँ। मार्केट से, जो बातें हैं। तो हाँ। यही है अभी। उत्पल जी, मैं क्योंकि 83 का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि उस समय भी जो खाड़ी के डेवलपमेंट थे उसने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो क्या, और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने बोली कि जून जुलाई तक ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये कहने के पीछे, इसके पीछे क्या कारण आपको लगते हैं, क्यों ये कैलकुलेशन आ रही है जून जुलाई वाली? देखिए, जैसे 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था ना, तेल 4 गुना बढ़ गया था। हाँ। तेल 4 गुना बढ़ने के बाद पहले गोल्ड नीचे गया। हम्म। स्वाभाविक सी बात है, हाँ। गोल्ड पीछे जाएगा। हम्म। क्योंकि आपको डॉलर चाहिए तेल को खरीदने के लिए, देश को चलाने के लिए चाहिए। उसका जैसे ही मामला ठंडा होता है, इन्फ्लेशन अपना रोल अदा करने लगता है, हम्म। बैंक इंटरेस्ट रोल अदा करने लगता है। तो वो जब चीजें हुई तो वहां पे फिर जो है गोल्ड भागा, बहुत तेज भागा। हम्म। मतलब लगभग जो है 90% के आसपास भाग हाँ। गया। उसके बाद से 1979 वाला फिर क्राइसिस हुआ, ईरान के साथ ही लड़ाई हो रहा था। और इस समय फिर तेल संकट आया। फिर गोल्ड जो है वो पीछे गया। और हम्म। गोल्ड पीछे जाने के बाद गोल्ड काफी एग्रेसिव हो गया। उस हम्म। समय 110% भागा था हाँ। तेल की कीमत हाँ। जो है, जबकि 1973 में 4 गुना हो गया था। हम्म। और 110% के बाद बड़ा एग्रेसिव हो गया और गोल्ड 190% भाग गया एक साल के अंदर। हम्म। उसके बाद से फेड वाला जो पोल वॉलकर को लाया गया, फेड चीफ को, और हाँ। उसने फिर ब्याज दर को बढ़ा दिया, हम्म। 20% तक ले गया। हम्म। ब्याज दर को बढ़ा कर ले गया तो लोगों को लगा कि ब्याज में ज्यादा फायदा है, गोल्ड में रखने से क्या फायदा है। तो हम्म। गोल्ड से निकल कर पैसे ब्याज में चले गए। तो हम्म। लेकिन आज की परिस्थिति में वो संभव नहीं है, क्योंकि हम्म। आज की परिस्थिति में ट्रम्प जो है वो चीज को कर नहीं सकता। आज का इकोनॉमिक कंडीशन दूसरा है, आज के दौर में उसको रेट को कट करना पड़ेगा। तो वो चीजें होंगी। तो ऐसा सा हर बार देखा गया है गोल्ड के साथ, 2008 रहा हो, या फिर जो है जो भी बैंकिंग क्राइसिस भी एक हुआ था 2023 में, उसमें भी देखा गया था। तमाम जगहों पे गोल्ड पहले बैकफुट पे जाता है, फिर हम्म। वो लेता है। वो जो होता है ना, जैसा दौड़ने के लिए जो आप पीछे जाते हैं थोड़ा सा, फिर दौड़ते हैं तेज, तो हाँ। वही काम है हाँ। गोल्ड का दिख रहा है। और जो स्मार्ट मनी की मूवमेंट आप कह रहे हैं, वो आपको कैसे लग रहा है कि ये होना शुरू हो गया है सोने की तरफ? देखिए, वो इंडिकेशन जो दिख रहा है ना, अब देखिए क्या होता है कि आप, जो मार्केट जो है ना, मार्केट पहले सोचता है। हम्म। जो आप देखते हैं, हम देखते हैं, हाँ। मतलब हम लोग तो पहले देख लेते हैं, न्यूज वाले हैं। तो हाँ। लेकिन जो आम जनता जो देखती है, तो आम जनता जो देखती है वो चीजें ये लोग 6 महीना पहले देख लेते हैं। हाँ। अगर ईरान ईरान का टेंशन ये हो रहा था और ईरान पे ये चीजें हो सकती है, तो ये चीज उसने कैलकुलेट कर लिया पहले। हम्म। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो सकता है ऐसा, ये हाँ। कैलकुलेशन नहीं था। हाँ। तो वो सिचुएशन को थोड़ा सा
जो हाँ, है इकोनॉमी के पोजीशन को पूरा हिला दिया। हाँ, अब क्या है कि चीजें जिस तरीके से है, अब स्थिर होगा, तमाम चीज होगा। देखिए, लड़ाई का एक अंत तो होता ही होता है, या लड़ाई का धार कम हो जाता है, तमाम बातें हैं। हाँ, तो ये धार कम होगा, तो ये मार्केट जो है, जो स्मार्ट मनी होता है, वो 5-6 महीने पहले लेकर चलता है, वो 5-6 महीने एडवांस में चलता है। हम्म, तो वो चीजें हैं। अब जैसे कि समझ लीजिए कि सिल्वर में जो है, हम्म, उन्होंने मार्च में ही खरीदारी कर लिया, जब $22 का था सिल्वर और $32 का था सिल्वर। उस वक्त उन लोगों ने की खरीदारी हो गई जम के, हाँ, और सिल्वर का रेट भागा फिर 42 के ऊपर से। हम्म, तो 32 के बाद से मोमेंटम बनाते हैं और धीरे धीरे खरीदते हैं उस हम्म, समय जो है। और इनकी जो खरीद होती है ना स्मार्ट मनी की, उसमें आपको पिक नहीं बनेगा, हम्म, उसमें जो है बॉटम की तरफ जाएगा। हम्म, उसमें नीचे जो है बिकवाली देखा जाएगा, डर दिखाया जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर $100 नीचे पटक देगा। अभी 4500 के आसपास गोल्ड को ले आया है, हाँ, फिर 45। पटक के जो है फिर 4300, 4400, 4200 के आसपास ले आएगा, लोग डर जाएंगे। तो वो बाई करता है, वो आपकी जेब से निकालता है। हम्म, तो आपके जेब से आपका सामान निकालता है इस वक्त पे, और जब उसके पास जमा हो जाता है, एक हम्म, सर्टेन हो गया कि भाई ठीक है, 80% हमने ले लिया, अब 20% से अब इसमें मोमेंटम लाना है हमें, फिर वो 20% का मोमेंटम का वॉल्यूम तेज करता है। हाँ, अभी क्या करता है, स्लो वॉल्यूम में खरीदता है, हाँ, धीरे 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 धीरे, ताकि लोगों को पता ना चले। हम्म, उसका तेज वॉल्यूम लाता है, तेज वॉल्यूम लाता है तो वो शूट करता है टुक से। हम्म, तो जो शूट करता है तो वो फिर करता है लोगों के जेब से पैसे निकालने के लिए। हम्म, नीचे निकालता है आपके जेब से शेयर, आपके जेब से गोल्ड, और फिर जब ऊपर लेकर जाता है तो आपको लोभ आता है। हम्म, लोभ आता है तो वो आपके जेब से फिर जो है गोल्ड निकालता है, आपके जेब से शेयर्स निकालता है। वो तमाम चीज जो है आपको मतलब फंसा देता है वहां पे, एक तरीके से देखे तो। और फिर फंसा के फिर वो नीचे आ जाता है। तो इकॉनमी इसी तरीके से चलता रहता है। तो हम्म, ये चलता रहता है, और बड़े पैसे ही चलाते हैं, आम पैसा, छोटा पैसा क्या चलाता है। जो हाँ, भी लड़ाई है, या देखिए लड़ाई उड़ाई भी, जो ये जो सिचुएशन बनता है ना, हालांकि है तो गलत चीज, बहुत ही गलत चीज है, हम्म, लेकिन इन लोगों के लिए कमाने का बड़ा जबरदस्त मौका बन जाता है। हाँ, जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं, ये बड़ी जबरदस्त ढंग से कमाते हैं, ये चीज देखा जाता है। हम्म। उत्पल जी, थोड़ा चांदी के बारे में भी समझाइए कि एक तो प्रोडक्शन इस समय घट रही है, प्रोडक्शन पर दुनिया भर में असर पड़ रहा है, स्लो डाउन की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियल यूसेज कम हो रहा है, लेकिन चांदी की डिमांड लगातार बनी हुई है, और चांदी डिमांड कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ भी रही है, और दाम जो है वो 68-70 के नीचे ही बने हुए हैं। तो क्या ये चांदी में पूरा क्या चल रहा है? ये चांदी बड़ा मजबूत निकल गया। हम्म। चांदी के साथ जो है लोग, ऐसे सिचुएशन में चांदी जो है बहुत धड़ाम से गिर सकता था। हाँ, $50 भी, $40 भी जा सकता था। लेकिन चांदी जिस तरीके से 61 गया, और हाँ, 61 से तुरंत जम करके 65 चला गया, हाँ, फिर तुरंत 69 चला गया, हाँ, और वो बेस जो है 68 के आसपास बना रहा है। हम्म, पहले उसने 64 के आसपास बनाया था, हाँ, अब 68 के आसपास बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जो सिल्वर जो है वो काफी मजबूत दिख रहा है। और दूसरी बात की, जो कॉमिक्स में हम देख रहे थे कि हम्म, सिल्वर घटता चला जा रहा है, अभी वहां पे फॉर सेल और नॉट फॉर सेल दोनों को मिलाकर 10,220 मैट्रिक टन के आसपास बचा हुआ है। हाँ, जबकि सिल्वर जो है और फॉर सेल जो है, वो 2400 मैट्रिक टन से नीचे आ गया है, 2300 मैट्रिक टन। कई सालों का न्यूनतम स्तर पे है सिल्वर। तो सिल्वर में जो कॉमिक्स में जो इनफ्लो है, उससे ज्यादा आउटफ्लो है। हम्म, तो आउटफ्लो है, इसका मतलब कि देखिए, सिल्वर में भी वही काम हो रहा है। सिल्वर को नीचे गिरा गिरा के लोग डर जा रहे हैं। हाँ, लोग डर के धैर्य खोएंगे, 61 जाएगा तो डर के बेच देते हैं लोग जो हाँ, है। तो बेचते हैं, वो खरीद रहा है। क्योंकि एक चीज देखिएगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया है, इस समय हाँ, स्लो डाउन है, बिल्कुल, क्योंकि जब हाँ, ऐसे सिचुएशन में चूंकि कंपनियों में काम काज सब हाँ, कुछ ठहर सा जाता है। हाँ, लेकिन जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं वहां पे, हम्म, क्योंकि आज ना कल, आज बंद है, 6 महीने के बाद थोड़ा बंद रहेगा, इकोनॉमी तो खुलती है खुलती हम्म, है। और ऐसे कई इकोनॉमी में आप 100 साल का इतिहास उठा के देख लिया, ऐसे कई सारी घटनाएं आई हैं। हम्म, तो यहाँ जो है, वहाँ एकुमुलेशन का काम चल रहा है, ऐसा देखने से साफ साफ लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से संघाई के एक्सचेंज में भी कम रहा है, हाँ, कॉमेक्स में भी कम रहा है, और संघाई में प्रीमियम बना हुआ है। ऐसा नहीं कि संघाई में $10 का जो अंतर था, वो हाँ, $10 का अंतर आज भी है। तो हम्म, यानी वहां खरीदारी हो रही है, तो सिल्वर में खरीदारी हो रही है। तो सिल्वर जो है वो काफी मजबूत दिख रहा है मेरे को, क्योंकि उसके सारे गुण जो है, हाँ, अभी जो है कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी कम है, तमाम चीजें हैं। पहले ही सोलर पैनल और पैनल पे बातें आ रही थी कि कम हो जाएगा, अभी तो और ऑलरेडी कम हो चुका है। हाँ, दूसरी बात की ये है। अब दूसरा ये है कि जो इंडस्ट्री का जो होता है हाँ, कि सिल्वर में, कि $80 के नीचे जब चला जाता है ना, तो वो माइनर्स को फायदा नहीं होता है उसमें। हाँ,
क्योंकि जो नया माइनिंग कर रहे हैं, ये तमाम चीज कर रहे हैं, तेल महंगा हो गया है, तमाम चीज महंगा हो गया है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा खर्च जो है माइनिंग करने में तेल पे है। तो वो सब हो गया, मिल भी नहीं रहा है। तो हाँ, $80 से नीचे हम्म, माइनिंग करना वो काफी महंगा है। तो हम्म, वो उसके कारण क्या करेगा कि अगर होगा तो वो स्लो हो जाएगा हम्म, माइनिंग। तो माइनिंग स्लो हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि सप्लाई और कम हो जाएगा, हम्म, तो डिमांड शूट अप कर जाएगा। तो जो सिल्वर स्क्वीज वाली जो बात कही जाती है, हम्म, शॉर्टेज जो है, हाँ, वो रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो लेकिन जो भी होगा इसमें, जब इसमें अगर बुम आएगा ना, तो हाँ, एक रॉकेट की तरह भागेगा। अब ये हम नहीं कहेंगे कि हाँ, 100 को पार कर जाएगा कि क्या कर जाएगा, ये बात हम नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन जो भी होगा एक बुम से शूट सा होगा जब भी हाँ, होगा। तो ये चीजें हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि 2030-31 तक जो है हम्म, सिल्वर जो है काफी भयानक जो है रूप ले लेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये चीजें जो डेवलप हो रही है, इस हम्म, समय समय लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल का समय लगता है। हम्म, इकोनॉमी में 2 महीना 3 महीना 6 महीना कुछ नहीं होता है। तो हम्म, वो चीज है, तो 5 साल के बाद जो है सिल्वर और गोल्ड जो है 2031 में काफी मजबूत है, हम्म, काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है शेयर बाजार की तुलना में और तमाम लोगों की तुलना में देखेंगे तो। हालांकि अब शेयर बाजार भी जिस तरीके से सस्ता हो गया है इस समय, हाँ, इस समय जो खरीदारी करेगा वो तो सस्ते दाम में है। हाँ, जो है शाम शाम को जो सब्जी का बाजार लगता है, जो है हाँ, जो 10 रुपए लेट वाला चीज जाते दो हैं। रुपए हाँ, 2 रुपए वाला चीज बिक जाता है। वो हाँ, भी वहां पे थोड़ा थोड़ा माल भी सड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ तो ताजा है। तो हाँ, वो वही सेल लगा हुआ है। तो इस समय तो खरीदारी का बाजार है, अगर जिसके पास पैसे हैं। अब हाँ, जिसके फंस गए हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा, उनको हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा। और हम्म, इसके अलावा तो कोई उपाय है नहीं। या सही, ज्यादा से ज्यादा गाली दे सकते हो लिख के, हाँ, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो हाँ, वो धैर्य ही रखना पड़ेगा, और ये दौड़ आता है, ऐसा ये सब दौड़ निकल जाता है फिर। हाँ। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा उत्पल जी, कि ये जो चाहे जेपी मॉर्गन हो या बाकी भी हम सबकी बात करें, जो इनका टारगेट युद्ध से पहले था 6,6200, उस 6,000 से ऊपर ही, अभी भी सब उसी पर कायम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये इतना जो कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से, क्या कुछ फैक्टर्स हैं कि इस टारगेट तक गोल्ड इस साल के अंत तक पहुंच जाएगा? नहीं, उन लोगों ने सब 6,000 के ऊपर रखा है। यूबीएस है, हाँ, क्या कहते हैं, मॉर्गन है, हम्म, आपको जो है जेफरीज है, उसने भी दिया है। आज ही एक एजेंसी ने दिया था, और हाँ, मैं भूल गया नाम उसका, मैंने अपने बुलेटिन में बोला था, मैं ही भूल गया अभी अच्छा, नाम उसका, अचानक से दिमाग से उतर गया। हाँ, उसने भी दिया है 6,200 हाँ, के आसपास। तो हाँ, ये सब लोग जो है वो दे रहे हैं, उसमें बुलिश हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो चीजें होती है ना, इसमें सब कुछ कंसीडर किया जाता है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर ग्रिम हो रहा था तो वो चीज कंसीडर किया होगा। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके से ईरान कर रहा है, हाँ, वो चीज नहीं किया होगा। और एक चीज देखिए, बड़ा इसमें पॉजिटिव बात है, मैंने अपने बुलेटिन में 2 वीडियो बनाए थे बहुत शानदार, सबसे पहले जी, देश में किसी ने नहीं बनाया होगा उस समय। हाँ, एक तो बनाया था कि जो है पेट्रो डॉलर, कि हाँ, पेट्रो डॉलर टूटा, ब्रेक हुआ तो अमेरिका का मोनोपोली खत्म। हम्म, दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे सुएज नहर को ब्रिटेन ने खो दिया, हाँ, सुएज नहर का औकात खत्म, ब्रिटेन हाँ, का औकात खत्म हो गया, लोगों ने जान गया कि इसमें अब ताकत नहीं है। हम्म, उसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, उसने पोल खोल कर रख दिया ट्रंप का। हाँ, कोई साथी उसका मदद करने के लिए नहीं आया, हाँ, बल्कि ईरान का साथी हुतीज आ गया मदद करने हाँ, के लिए। बिल्कुल, हुतीज इसका आ गए रेड सी में। हाँ, हाँ, इसका साथी कोई नहीं आया सामने। हम्म, और दूसरी बात कि जो पेट्रो डॉलर है, अब हम्म, पेट्रो डॉलर क्या था कि भाई सुरक्षा था, हम्म, कि आप पेट्रोल जो है वो डॉलर में बेचेंगे और वो डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, हम्म, और बदले में हम आपको सुरक्षा देंगे। तो हम्म, वहां सुरक्षा के नाम पे तो कोई चीज नहीं है, जहां चाह रहा है वहां बम मार रहा है ईरान, हाँ, जिस जगह पे चाह रहा है मार रहा है, कोई हाँ, सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है हाँ, इनका। तो ऐसे में अब वो जो है, चाइना जो है इसमें बहुत मजबूत है। हाँ, और फाइनेंशियल टाइम्स में जो है चाइना को लेकर हमने बोला भी था, फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर भी छपी है कि हाँ, चाइना कितना स्ट्रांग हो गया है। तो चाइना का पूरा गेम है यहाँ पे। अब इसमें है क्या कि जो चीजें हो रही हैं कि हम्म, युआन में अगर मान लीजिए करने लगे, और उसने हाँ, कहा भी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो पास करेगा जो युआन में पेमेंट करेगा, हम्म, युआन में पेमेंट होने लगे, और इन लोगों को लगने लगे कि भैया हम प्रोटेक्शन जो है हमको अमेरिका दे ही नहीं पा रहा है। हाँ, चीन बोले कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ईरान हाँ, बम मारना बंद कर देगा उस पे। हाँ, क्योंकि अमेरिका के लिए जो काम इजराइल करता था, वो हम्म, चीन के लिए ईरान करेगा। हाँ, ये तो फैक्ट हो गया। हाँ, तो ज्योग्राफिकल चीजें सीधे पलट गई हैं, हम्म, कहानी पलट गई है। जो ब्रिटेन जो था 1956 का, हाँ, वर्ल्ड वॉर के बाद जो कमजोर हुआ था, हम्म, और सुएज कैनाल में जिस तरह से राष्ट्रीयकरण हो गया, इजिप्ट ने कर दिया, बोला कि भैया यहां से देंगे नहीं, तेल हम्म, को पूरा मैनेज करता था, हाँ, अमेरिका मैनेज कर रहा था। अमेरिका का इकोनॉमी कमजोर है, हाँ, $40 ट्रिलियन के आसपास उसका कर्ज पहुंच जाएगा, 39 तो था ही था।
हाँ, वहां पहुंच जाएगा, पूरी तरीके से है। दूसरा, उसका बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। डॉलर अभी चलिए अभी कमजोर है, लेकिन आने हाँ, वाले समय में कमजोरी हो गई, हम्म, युआन मजबूत होगा। तो हम्म, ये जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है। हाँ, अब ईरान, अब सोचिए लड़ाई देखिए ना, हाँ, इसराइल जिस तरीके से बम मारता था जिसको भी, हाँ, इसराइल बम मार मार के, हम्म, जो सऊदी से जो डील किया हेनरी किसिंगर ने, यही किया ना कि इससे बम मरवाया हाँ, पहले इसराइल से। उसके बाद जाकर बोला कि तुम पेट्रोल डॉलर में करो, हम हाँ, तुमको प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, किससे देंगे? हाँ, इसराइल से देंगे। हो हाँ, गया। अब ईरान बम मार रहा है। हम्म, जो 1960 में या 70s में जो किया इसराइल ने, वो ईरान अब कर रहा है। अब चीन आएगा, हम्म, बोलेगा हम ईरान से आपका बम मरवाना बंद कर हाँ, देंगे, ईरान में पेमेंट करो, क्या है, हाँ, भाग के चला जाएगा। हाँ, प्रोटेक्शन देने का काम है, कोई भी दे देगा। तो पूरा शिफ्ट हो गया, और ये ट्रम्प का बयान है। हाँ, आज जो ट्रम्प का प्रेस कॉन्फ्रेंस था परसों, हम्म, उसमें ट्रम्प ने कहा कि डॉलर का डोमिनेंस खत्म होना, हम्म, पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस खत्म होना, हम्म, यानी युद्ध से हारने से बुरा है, बुरा है, गंदा है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि क्योंकि अमेरिका की पूरा मोनोपोली खत्म हो जाएगी। देखिए, हाँ, अमेरिका का गोल्ड स्टैंडर्ड था 1971 में, खत्म हाँ, हो गया। बोल रहा है $35 लाओ तो जो है 1 आउंस गोल्ड लेकर जाओ। तो हम्म, उसके बाद से जब पाया गया कि उसके पास है ही नहीं गोल्ड, जो है वो दे ही नहीं सकता, हाँ, तो उसके बाद से वो सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड हट गया। तो हाँ, उसने इकोनॉमी को बेचा। तो हम्म, इकोनॉमी को संभालने के लिए क्या हो सकता है, तो उसने पेट्रो डॉलर सिस्टम लेकर आया हाँ, 1973 में। हाँ, और पेट्रो डॉलर पे, अब जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड टूटा था, वैसे हाँ, पेट्रो डॉलर टूट रहा है। और पेट्रो डॉलर जैसे टूटेगा, हाँ, वैसे ही अमेरिका कमजोर हो जाएगा। तो ये पूरा जो है, जो चीजें अब मुझे जो दिखने लगा है, कि हाँ, चाइना का पूरा माइंड गेम है। हाँ, चाइना का बहुत जबरदस्त, बहुत चबा चबा के चाइना खाता है। हाँ, रेयर अर्थ में आप जान ही चुके हैं हाँ, किस तरीके बिल्कुल, से वो विश्व, जो किसी देश ने, दुनिया ने नहीं सोचा, उसने रेयर अर्थ पे उस तरीके से अपना कर लिया। तो वो काम उसने कर दिया है। और देखिएगा, ये अमेरिका का पतन यहाँ से शुरू हो जाएगा। हालांकि समय लगता है, 5 साल 10 साल लग जाता है जो है, तो लेकिन पतन का स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल पतन की कम से कम बुनियाद डल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप अपने वेकेशंस में भी आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हो चुका है शाम, 5:30 घंटा हम आपसे हाँ, आप आगे आगे हैं। हैं। हाँ, तो ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।